1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर बनी बॉर्डर 2 सिर्फ एक युद्ध फिल्म नहीं है, बल्कि भारतीय सेनाओं के साहस, बलिदान और टीम वर्क की कहानी है। ये फिल्म पहली बॉर्डर की विरासत को आगे बढ़ाते हुए कहानी का स्केल बड़ा करती है और ये दिखाती है कि वो जंग सिर्फ लोगेवाला तक सीमित नहीं थी, बल्कि जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर लड़ी गई थी। इस फिल्म में इमोशंस भी है और गंभीरता भी है। ये सिर्फ गोलियों और धमाकों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सैनिकों के अंदर चल रहे डर, भरोसे और जिम्मेदारी के एहसास को भी सामने लाती है। कुछ सीन्स थोड़े लंबे जरूर है, लेकिन वो कहानी को और गहराई देते हैं और ऑडियंस को आखिरी तक जोड़े रखते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉर्डर 2 मूवी के बारे में, जिसे थिएटर्स में रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। उससे पहले इंट्रो दे देते हैं। अगर आप सबको कोई भी मूवी से रिलेटेड अपडेट या फिर रिव्यू देखना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस। तो आइए करते हैं बात आपके साथ। फिल्म की कहानी कई मोर्चों पर एक साथ चलती है। अलग अलग इलाकों में तैनात भारतीय सैनिक, अलग अलग हालात, लेकिन एक ही लक्ष्य है, देश की रक्षा। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे पाकिस्तान ने कई दिशाओं से हमला करने की कोशिश की, कैसे भारतीय सैनिकों की समझदारी, रणनीति और हिम्मत के आगे हर कोशिश नाकाम हो गई। कहानी में इमोशंस भी है और गंभीरता भी है। ये सिर्फ गोलियों और विस्फोट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सैनिकों के भीतर चल रहे डर, भरोसे और कर्तव्य को भी सामने लाती है। एक्टिंग की बात करें तो सनी देओल पूरी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी दमदार है कि कई मौकों पर तालियां और सीटियां बजने पर मजबूर हो जाती है। उनका आक्रामक अंदाज, आंखों में दिखता जुनून और देशभक्ति का जोश फिल्म को और ऊंचाई देता है। सनी देओल अपने पूरे रंग में नजर आते हैं। दिलजीत दोसांझ फिल्म की आत्मा है। गंभीर और तनावपूर्ण सीन्स में भी वो अपनी सहज एक्टिंग और हल्के हास्य से माहौल को संतुलित रखते हैं। उनका किरदार मानवीय लगता है और युद्ध की कठोरता के बीच एक अपनापन पैदा करता है। वरुण धवन सदे हुए और गंभीर रूप में नजर आते हैं। उन्होंने अपने किरदार को बिना शोर के मजबूत दी है और भावनात्मक सीन्स में असर छोड़ा है। आहन सेठी का रोल भले ही छोटा हो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ध्यान खींचती है। स्क्रीन पर उनका जोश और ईमानदार साफ नजर आता है। फिल्म की फीमेल कैरेक्टर्स की मौजूदगी सीमित है, जो थोड़ी कमी लगती है, लेकिन इसकी वजह यह है कि कहानी पूरी तरह युद्ध और सैनिकों के नजरियों पर फोकस रखती है। अनुराग सिंह का डायरेक्शन बैलेंस है। उन्होंने इमोशन, डायलॉग्स और वॉर सीन्स के बीच अच्छा तालमेल बनाया है। राइटिंग में देशभक्ति है, लेकिन ओवर ड्रामेटिक नहीं। कई डायलॉग सीधे दिल पर असर छोड़ते हैं और कहानी को मजबूत देते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ग्रैंड है। वॉर जोन, धमाके और सैनिकों की मूवमेंट को बहुत असरदार तरीके से दिखाया गया है। साउंड डिजाइन भी स्ट्रॉन्ग है, जो हर सीन का इम्पैक्ट और रोमांचक बढ़ा देता है। संगीत भावनाओं का साथ देता है। पुराने यादगार गानों की विरासत को छूना आसान नहीं था, फिर भी नए गाने कहानी के मूड के मुताबिक कुछ गाने दिल को छूते हैं। हालांकि पहले जैसी गहरी छाप छोड़ना स्वाभाविक रूप से कठिन था। बॉर्डर 2 की कहानी और सिनेमेटोग्राफी पहली बॉर्डर से ज्यादा बड़ी और आधुनिक नजर आती है। जहां बॉर्डर लोगेवाला की जंग पर फोकस थी, वहीं बॉर्डर 2 जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों को दिखाती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी दिल में गर्व, सम्मान और भारतीय सैनिकों के लिए गहरा रिस्पेक्ट छोड़ जाती है। वैसे आप सबने बॉर्डर 2 मूवी देख लिया, तो आप सबको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।